हम जब छोटा था कितना था होगा 16 दर्शन में था आप थोड़ा नहीं 17 होगा। तो रामकृष्ण देव क्या हमारा जन्म जन्मांतर का स्वीकृति था पता नहीं है। रामकृष्ण देव हमको घर छोड़ा दिया। वो था आजकल जो आप लोग नाम सुना हल्दिया बंदर, कलकत्ता के उधर हल्दिया बंदर एक हुआ ना रिफाइन बंदर, उधर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में बड़ौदा एक नाम था गाँव, वहाँ एक तो रामकृष्ण सेवाश्रम था, प्राइवेट आश्रम। तो वहाँ आए, तो वहाँ आते ही वो लोग हमको जबरदस्ती रख लिया, हमको जाने नहीं दिया। आप आश्रम में क्यों गए? हम आए थे स्कूल का खोज करने के लिए, तो वहाँ रहे, कहाँ रहेंगे कुछ करेंगे। महाराज जब कहाँ से आए थे? हम तो उधर से और थोड़ा दूर से 24 परगना वेस्ट बंगाल वहाँ से आए। तो एक रात रह गया, 2 रात रह गया, फिर क्या ठाकुर जी का कृपा हुआ हमको बन गया। तो रह गया, बहुत दिन घर नहीं गया। तो हमारा माता जी और एक ब्रदर ढूंढते ढूंढते आए। ठाकुर जी ने कैसे बांधा? बोले कि मत जाइए। ठाकुर जी बांध लिया तो हम क्या करें? कैसे बांधा? ऐसे ही बांध लिया, हम तो निकल नहीं पा रहे, कैसे पकड़ लिया। तो फिर गया, माता जी ले गया, घर में रहे, भाई और सब रोने किया, माता जी रोने, पिताजी रोता। फिर 1 हफ्ता उन लोग के साथ गया, फिर भागा। तो वहाँ से 1950 में माँ वो गांव में गए थे, उस आश्रम में। उधर कलकत्ता से डायनो हार्बर एक घाटी है, वहाँ से नाव से कुकड़ाहाटी बोले जाएगा है, वहाँ आए। वहाँ से तब गाड़ी का रास्ता नहीं था, तो पलकी में माँ, बड़े दीदी, गुरुप्रिया दीदी, स्वामी जी, स्वामी दा बोल के एक, बोनी दी एक, ऐसा करके वो लोग गया। तो गांव में हम लोग को पता नहीं था कि माँ को कैसे रखना, क्या करना चाहता। तो ऐसे गांव में पोखरा है, पोखरा में स्नान है। तो माता जी के लिए सब काट देके तो टेम्पोररी पायखाना बना लिया, बाथरूम बना लिया, ऐसा हो गया। किचन भी बढ़िया नहीं था। तो माँ 2 रात वहाँ रहे। माँ को हमने पालकी से उतारा, तो माँ हमारा हाथ पकड़ के उतारा, बोले मंदिर के, हाँ मंदिर में ले गया। छोटा सा माला लेके घूम रहे थे, माँ को पाना, माँ हाथ पकड़ के मंदिर में गया। ऊपर था लाइन में कृष्ण काली, नीचे रामकृष्ण देव, शारदा माँ, स्वामी विवेकानंद, यही है मंदिर था। माँ ने उन लोग को सब पैर के बोले तुमने सजा? नहीं, एक प्रेमानंद महाराज है, उन्हें सजा। बोले अच्छा, फिर कहाँ रहना है? फिर हमारा हाथ पकड़ के उधर घर में ले गया। तो महाराज जो वहाँ का जो महाराज है, हम एक ही कमरा में सोते थे। तो कहाँ रहेगा महाराज? बोले हमारा कमरा। बोले नहीं, माँ बोले तुम रहो, इधर क्या है? हम सोते थे। वो थोड़ा सा टकड़ पकड़ था, पुराना था। और हमारा उस समय से, उसी दिन कोई दिन से, तो आश्रम का सारा जिम्मेदारी वो लोग हमारा सिर पर दे दिया। तो स्टोर और कुछ नहीं था। तो हमारा क्या बिस्तर का बीच में चारों तरफ मिट्टी के हांडी में चावल, दाल, मसाला, तेल सब रहता था। भंडार वहाँ ही है। वहाँ से सब को परिवर्तन, विद्यार्थी था, डॉक्टर था, ब्रह्मचारी था, महाराज था, हम थे, ऐसे। तो पूजा वूजा, विद्यार्थी लोग को देखना, करना, बगीचा, थोड़ा सा जगह से आगे एक तालाब था, 2 मिट्टी का मकान था, एक तो
आधा मंदिर बना, अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ, हमारे हाथ से भी आधा अंदर का प्लास्टर हुआ। ऐसा करके रहते रहते माँ गया, बाबला हम यहाँ सोएगा, तो झटपट हमने हम जो बिस्तरा था लौटा के हम हल घर में फेंक दिया, माँ को खाली कर दिया। माँ का बिस्तरा दीदी गिर गया मिट्टी में, दोनों दीदी मिट्टी में, स्वामी जी बाहर। ऐसा करके दौरा से गया। फिर आते समय माँ एक स्कूल में एजुकेशन करने गया। সেটা আমার সঙ্গে যাবে, উনি এখন বলছেন আমাকে দিয়ে যান। ওইখানে আমি রেখেছি ঘরে, আমি উঠবো তবে তো আপনি কি নিতে পারেন? ওটা আমাদের নিয়ে যেতে হবে। দিব তো, আমি তো বলে এলাম আপনাকে আমার সঙ্গে আসা গাড়ি આપણે આવતા ત્યારે સંસ્કરણ હોય પછી કરવું આપણે બહુ ખાઈ વાતો કરી दो स्कूल में माँ गया तो हमने साथ साथ पढ़ के दीदी बोला तू दौड़, माँ के साथ गया, माँ को पकड़ना है करना है। फिर आने का दिन हमारा वो दो रोज में हमारे तो होश उड़ गया। हमने यहाँ नहीं रहूँगा, ठाकुर जी को प्रसन्न किया कि हमको छोड़ दो, हम जाएंगे। तो एक कपड़ा एक अंगूठा बगल में, वहाँ जब जाएगा पल्क में जा रहे हैं नाव में उठने के लिए, तो चले गया। और एक ब्रह्मचारी था, वो भी साथ जा रहा था। हमने से किया कि माँ को कलकत्ता छोड़ने जाएंगे और भाग जाएगा, कुछ नहीं था। जब मंदिर में निकला फिर माँ हाथ पकड़ के पलकी में बैठे। ये जो माता जी हाथ पकड़ा 2 बार, आज भी हाथ पकड़ा हुआ, अभी छोड़ा नहीं पा रहा। गेट के बाहर जाने का हमारा है, पकड़ कर जब भी जाते गया तो पकड़ कर माँ जाने नचिकेत के माफी हमारा डेथ हो गया था। हम जमका घर में पहुंच गया था। यहाँ से माँ हाथ पकड़ के नैमिषारण्य में बिजली बंद कर दिया। हमने बिजली से लटक दिया था, खत्म हो गया था, मानव जीवन दान दे दिया। तो ये हमारा पुनर्जन्म है, माँ ने दिया है। तब से माँ हाथ पकड़ रहा चल रहा। फिर 1950 में माँ चले गया, हम रोते रोते वापिस आए। वो लोग छोड़ा नहीं, क्योंकि वो लोग पता लग गया कि हम भागेगा। बोले नहीं, आश्रम का जिम्मेदारी पूरा है। रहे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई महीने हमने भागा। वहाँ से बोल के हम कलकत्ता जा रहा हूँ एक स्वामी जी को देखने के लिए दिया और आया नहीं। वो लोग ढूंढा एक तरह से जरा। फिर हमको कलकत्ता आश्रम में देखा, खूब रोया, ब्रह्मचारी डॉक्टर, लेकिन हमको लाना नहीं था। फिर माँ आया, बोल तुम आ गया, चलो बनारस ले गया। फिर बोल के यहाँ से उत्सव देखो, उसके बाद अल्मोड़ा जाओ। फिर अल्मोड़ा से हरिद्वार आया, हरिद्वार से फिर बनारस आया। माँ एक आश्रम में घुमाते रहे, कुछ काम करते रहे। फिर माँ एक दफा बोला, घर में बुला के दरजा बंद करो, तुमने साधु होने आया ना? माँ हमको जाते नहीं, आपके पास आया, आप जाने। और हाँ, साधु होने तो आया। आश्रम में खा रहे हो, पी रहे हो, खाना तुमको मिल जाता है टाइम में भी, लेकिन तुम्हारा भगवान का ऊपर निर्भरता आया। निर्भरता का कुछ तो हमको पता नहीं है, आपके पास आया, आप जो करेंगे वही निर्भर। बोले नहीं, भगवान के पास बहुत निर्भरता होना चाहिए साधु जीवन में। कैसे हो? बैठो, हम बोलता हूँ। हमारा यह है, आवाज बतो थशे रिकॉर्ड। हमारा इच्छा है तुमको एक जगह भेजूंगा, तुम जाओगे? हाँ जाऊंगा। आप जहाँ भेजेगा जाऊंगा। तब तो आप पहले बोलते थे, उसके बाद तो तुम हो गया। अपने आप हो गया, अपने आप हो गया। तो माँ है ना, तो आप क्या बोलेगा? माँ अपने से दूरत्व हो जाता है और तुम बोलने से नजदीक हो जाता है। माँ का गोद का बच्चा हो जाता है।
माँ का गोद का बच्चा तो आप नहीं बोलता है ना, तुम बोलता है, तू बोलता है। अच्छा, तो हम लोग तुम बोलते थे, माँ भी बहुत प्यार से था। और कहाँ भेजेगा? देखो, भगवान के ऊपर निर्भरता यदि करने हो, भगवान जैसे रखे ऐसे ही रहना चाहिए। हम हाँ, तुम जो बोलोगे वो करेंगे। ऐ लड़के लोग, हमारा कपड़ा से फाड़ के एक तो कपड़ा लाओ। तो कपड़ा लाया, माँ ने मापा, एक हाथ कपड़ा, इधर से एक हाथ ऐसा रखा, ऐसा किया करके फिर उसको गिट लगाया, इधर गिट लगाया, उठा के देखा जो खुल तो नहीं जाएगा, कितना लंबा हुआ देखा। बोले देखो, हम तुमको भिक्षा के लिए भेजेगा, जाओगे? वहाँ जाओगे। देखो, तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा रहेगा तो निर्भरता नहीं आएगा, पैसा दिया भी नहीं जाएगा, जाऊंगा। भगवान जैसे रहे, जैसे मिला। फिर माँ ने भिक्षा का क्या नियम है पूरा सिखाया, क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे जप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। राजगृह में नया आश्रम हुआ, ब्राह्मण मोहल्ला भी है, महाराष्ट्र का ब्राह्मण मोहल्ला है। बोले वो ब्राह्मण मोहल्ला में भिक्षा करोगे, दाल चावल लाओगे, जो दे भिक्षा कच्चा ला के तुम अपना उबाल के खा लेना। नियम क्या बताए थे महाराज जी? भिक्षा करने जाओ तो गृहस्थ का चौकट के अंदर ना जाओ, बाहर रहो। एक बार आवाज दो, ना हो 2 बार आवाज दो, 3 बार आवाज दो, ना मिला तो 4था बार आवाज नहीं देना, चले जाना। एक घर में जो मिला तुम देखो, जो उसमें चावल दाल में तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, कम से कम एक टाइम तो नहीं का, तो दूसरा घर में जाना, दूसरा घर में तो तीसरा जाना, 4था 5वां नहीं जाना। ऐसा ऐसा आके उसको उबाल के फिर भगवान का निवेदन करके तब खाना। उसके बाद रात को कुछ मिले ना मिले पानी पे के सो जाना। भगवान यदि कुछ भेज दिया तो खाना, नहीं तो नहीं। भगवान का भिक्षा एक बार मांगने की? एक बार दिन में। तो तब कम उम्र था, और वहाँ बागीचा है, नया आश्रम है, खूब बागीचा करना। हम आएगा नवरात्रि के बाद, हम आएगा तुम्हारा फूल फल देखेंगे। तो हो गया, अच्छा भेज दिया। आया तो भिक्षा कर रहे थे, लेकिन हमारा नमक कहाँ, सब्जी कहाँ, तेल कहाँ, कैसे खाएंगे? तो अचानक हो गया क्या, वहाँ एक महात्मा था, वो बोला भाई तुम्हारे पास तो तेल नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, या तो लकड़ी भी खरीदना पड़ता है, तेल मसाला नमक कम से कम तो चाहिए, सब्जी वब्जी मिले ना मिले। और भिक्षा में खाली दाल, अरहर का दाल और चावल मिलता था, और कुछ नहीं। तो क्या खाऊं? पैसा का तो ठीक है, हम जो बनाते हैं तो हमारा साथ तुम बना लो, तो हमको भी बनाना नहीं पड़ेगा, और उसी से तुम्हारा नमक वमक का काम हो जाएगा। अब ठीक है, कुछ दिन बनाया, फिर उनका थोड़ा सा 25 रुपया मिलता था। उस दिन में भी हो 54 का होगा शायद, पता है। तो 25 रुपये क्या होता है, पेट भरता है तब भी जो हो। तो ऐसे करके फिर वहाँ जो एक पंडा था आश्रम का, वो माँ को बोला, हमको बोला था, हम लोग नहीं, हम तो शुद्धाचारी है, किसी का हाथ का, किसी का घर का, उनका गिलास में पानी भी नहीं पीना हमको मना है। माँ आया, माँ को बोला, माँ वो बलदेव पंडा था, माँ ब्रह्मचारी के बहुत तकलीफ है, देखिए चेहरा खराब हो गया, कुछ खाना पीना उनका मिलता नहीं, पैसे भी आता नहीं है, तो हम लोग तो ब्राह्मण है, आप आदेश दीजिए, हम लोग का घर से पक्का भिक्का लाए तो थोड़ा कुछ खाने मिलेगा। वो किसका ना लकड़ी है, ना सोना, ना ये है, ना वो है। और क्या बोलता है, बोले बोले हम नहीं जानता, तुम जानो। बोले अच्छा, कुछ दिन रखो, तो ये लोग महाराष्ट्र ब्राह्मण है, ये लोग का घर में कुछ नहीं घुसता है, राधा कृष्ण का भक्त है, लेकिन 2 बंगाली घर है, नहीं जाना।
निषेध कर दिया। बंगाली घर में तो सब कुछ खाता अच्छा है, मछली हैं? भी खाते हैं। सब खाता है, नहीं जाना। और उनका पत्नी लोग अश्व में भोग बनाता है, जब पूजा वूजा होता है भोग बनाता, तो नहीं जाना, ठीक है। तो एक टाइम भिक्खा जाए, एक घर में जाए तो चावल थोड़े से ऐसा हो जाता है। 2 घर था जो उनके इतना चावल देता था, दाल दे देता था, तो उसी में एक टाइम हो जाता था। कुछ दिन ऐसा चला, बोले देखो रात में तो कुछ नहीं है, और एक घर जाऊँ, यदि कोई एक आध रोटी दे दे तो रोटी टंगा हुआ रहेगा, रात को पी लेंगे। क्या थोड़ा सा बासना हुआ खाने का, तो गया तो साथ में से 1-2 रोटी मिल गया, उसको टांग के रख देता हूँ, और कुछ नहीं। रात को 9:30 बजे 9 के बाद, मोम के जब के बाद, कुएं के पानी भी 30 फुट नीचे आया। इतना पुराना कुआं था, उसके माँ का चिन्ह दिया था, वो हो गया था। पानी उठाया, जब कुछ नहीं था 1 लोटा पानी पी लिया, कुआं के पास बैठ के जाके सो गया। ऐसा ही करके महाराज जी उन दिनों पूरा दिन भगवान का चिंतन चलता था। हाँ, बगीचा का काम करने का तो भोजन का चिंतन चलता था। भोजन का चिंतन तो होता है। जो एकदम लाया, खा लिया, पेट भर गया, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई चिंता नहीं है। ना नाश्ता, ना कुछ, ना था सुबह नाश्ता, ना शाम को नाश्ता, ना कुछ, ना चाय तो पीते ना, माँ का निषेध, चाय नहीं पीना, चाय का कोई है नहीं, दूध का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जैसे ऐसा एक जमीन पर के एक दूसरे जमीन में साधु माता था, बुढ़िया, उनका चेली था, वो भी भिक्षा और जहाँ में करता था। वो साधु माँ का हमको देख के, बच्चा देख के प्यार हो गया, बहुत स्नेह हो गया। अरे ब्रह्मचारी जी इधर आइए, तो जहाँ ने एक भुट्टा जलाया, पुदीना का अचार बना, बैठे, ये भुट्टा खाइए, अचार देखे खाइए, अच्छा बहुत बढ़िया। ऐसा करके वो बार बार बुला लेते थे, कभी कभी हो जाता। तो भिक्षा का पात्र नहीं तो उन्होंने एक तो छोटा डब्बा दिया था, उसी से हो जाता था। एक रोज ऐसा ही हो गया, 7-8 महीने से ज्यादा हो गया। तो उम्र कम है, खाना पीना कमी है, दूध का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, नाश्ता नहीं है, तो चेहरा तो ऑटोमेटिकली खराब हो गया। उनका चेहरा में हमारा उनका शौक हो गया। ये बच्चा तो बहुत दुबला हो गया, पहले फिर पड़ता। सुबह आया, हम तो घर झाड़ू दे रहे थे, ब्रह्मचारी जी इधर आइए, तो क्या मतलब इधर आइए ना, कुछ डांट के वो नीचे खड़ा है। हमने झाड़ू फेंक के, क्या हुआ, सांस बोलिएगा ना, क्या हुआ, तो गलती नहीं है, क्या हुआ माता जी बताइए ना, सांस बोलना पड़ेगा। अरे सांस तो बोलेंगे, क्या हुआ तो बताइए। मैं बताता हूँ। अब रात को क्या खाता है, इसी के बात नहीं इतना डांट है। हम लोग तो, हमारा तो चल ही जाता है, कभी हम जाए रात को तो हम लोग भिक्षा आता है, हम लोग खाता है, तुम तो जाते नहीं, तुम रात को क्या, हम क्या कुएं का पानी नहीं है, हम लोग इसीलिए तुम ऐसे दुबला हो गया। अच्छा, हम दिखाता हूँ। और हर दिन वही पंडा मोहल्ला का सब लेडीज लोग उनके पास आके 2 घंटा से ऊपर कीर्तन भजन कथा सुनना करते थे। उस दिन वो सब आए और वो लोग खूब डांटा, मतलब तुम लोग देखते नहीं, माँ माँ करके, माँ जब आता दौड़ते हो, माँ का बच्चा ऐसा खा के तुम लोग के पास एक टाइम भिक्षा लेता, इतना दुबला हो गया, तुम लोग देखते नहीं है, कभी पूछते नहीं, कभी खबर लिया। हम लोग तो ना, उसको जाते नहीं, कुछ बोलते नहीं, बस हमको पता नहीं है। दूसरे दिन जो घर में जाए, दही ले जाओ, वो बोलते वो ले जाओ, वो बोले आलू ले जाओ, हम क्या करेंगे, हमारे पास ना नमक ना क्या करेंगे, ऐसे करके फिर बोले आटा ले जाओ, हम लोग कैसे करेंगे, हमारे पास तो ये नहीं वो नहीं है, आटा क्या करें, ईंधन भी नहीं है। फिर गोईठा पहुंचा दिया, कंडा भी पहुंचा दिया, नमक भी पहुंचा दिया, मसाला भी पहुंचा दिया। तो हमने कंडा का आग लगाया, आटा गूंदा, थोड़ा सा मसाला पे नमक कर देखे और उसे आग में जला दिया, 2 लिट्टी बना के खा लिया, सो गया। ऐसा करके तपस्या कराया। तो
बहुत महाराज जी अच्छा। एक बात पूछूं मैं, हाँ, तब आनंद जो हुआ, उस टाइम जो आनंद में थे, आनंद में भरपूर डूबे रहते थे। वो आनंद रोटी खाने मिला इसका हुआ कि भगवान की कृपा मिली इसका हुआ? भगवत का कृपा से, भगवत कृपा से। माँ का जो आदेश था, निर्भरता, उसी को हमने ध्यान दिया, उसी को पूरा ध्यान दिया कि हमारा पेट के लिए हमने साधु होने नहीं आया। हाँ, पेट के लिए साधु होने नहीं आया, माँ के लिए आया, भगवान के लिए आया। तब तो बहुत जोश था, कम उम्र था। तब रात को 10-11 बजे तक कहते, फिर सो जाता था, फिर 2:30-3 बजे उठ के फिर बैठ जाते थे, 9-10 ऐसे, फिर दोपहर में बैठ जाते थे बहुत। फिर दोनों टाइम बगीचा में काम करना, माँ का आदेश। सब्जी भर दिया एकदम, लौकी, कोदू, ये वो, फूल एकदम भरे, इतना बड़ा बड़ा फूल हो गया। माँ ने नवरात्रि के बाद आए, छोटा आश्रम है, 3 कमरा, एक तो माँ का कमरा, एक तो भोजन का घर, एक तो यहाँ। वो कमरा में अभी छप्पर था, उसमें पड़े रहते। माँ ने आया, देखा कि खूब फल फूल भरा है। दूसरा दिन माँ ने खूब प्रशंसा किया, हमको नहीं, पिकुलर है वहाँ का जो सेक्रेटरी था, आज कमेटी था, वो लोग का प्रशंसा किया। हम दूर में खड़ा, हमारा नाम भी नहीं लिया, हमारा प्रशंसा नहीं किया। हमने बहुत मजा है। हाँ, तो वो लोग तो आश्रम का मालिक ऐसे लगते थे, काम तो नहीं किया। वो लोग बोला, माँ ब्रह्मचारी जी हो गया। बोला हाँ, तुम लोग सब ला दिया ना, तब किया होगा, उनको तो बोला था करने के लिए। महाराज आपको खराब लगा उस समय? है? आपको बुरा लगा उस समय? थोड़ा सा तो बहुत लगता है। नहीं किया तो नहीं किया, हमने हंसते रहे। फिर आपको ऐसा नहीं लगा कि माँ को छोड़कर चले जाएं? ना ना नहीं। ना। अच्छा, फिर दूसरे दिन सुबह थोड़ा सा वो घास में पानी हो जाता है ना, किसी ओढ़ जाता है। और बगीचा में एक दीदी टोकरी पकड़ा है, बड़े स्वामी जी माँ के पीछे जा रहा है। माँ गया बगीचा में, वो जो मीठा कुमड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं, कोड़ू, वो इतना माँ उठा रहे हैं। और इतना बड़ा पड़ा है, लोग के इतना बड़ा पड़ा, वो सब नहीं ले रहे, इतना ले रहे हैं। हमने कहा था, आ गया स्वामी जी के पीछे, आ गया छिपे स्वामी जी। तब 5-6 उठ गया, स्वामी जी माँ छोटा सा तो बड़ा है, माँ नहीं ले रहा, वो तो सब्जी हो जाता है, 1-2 होने से तीसरा होगा, और छोटा क्यों उठा रहा? माँ छोटा तो क्या बोल रहा है परमानंद, वो क्या बोल रहा है, उसका दुख हो रहा है ऐसा। हमने बोल रहे, माँ दुख नहीं है, हम तो बहुत, हमारा जीवन सार्थक हो गया, तुम अपने आप से उठा रहे हो। लेकिन एक बड़ा उठा ना, रख माँ को मूल बनता, रख 8-10 उठा लिया। उठा के उधर से गली में चले गया, एक तो छोटा बारंदा था किचन में सामने, तो माँ वहाँ मिट्टी में बैठ गया। लाओ पानी लाओ कपड़ा लाओ दरंती, बंगाली दरंती लाओ, हमारा चश्मा लाओ। माँ बेटे क्या करेगा, परात लाओ, उसको धो पोंछो। फिर माँ उसको काटना शुरू कर दिया बंगाली टाइप का। उतना जो है उसका इधर काटा, फिर फाड़ दिया, 2 हिस्सा हो गया। एक हिस्सा का एक सूत मोटा करके काटा गया, इधर भी जोड़ रहेगा, इधर भी जोड़ रहेगा, बीच में थोड़ा सा कट जाएगा, काट के थोड़ा सा ऐसा करके जोड़ रहेगा, ऐसा करके फिर उसका माथा को थोड़ा सा झिरी करेगा। हम देख रहे हैं, खड़ा हो गया, एकदम खड़ा है। स्वामी जी बोलते हैं, माँ तुम छोड़ो, हम कर रहे। बोला तुम नहीं होगा, छोड़ दो, तुम नुकसान कर दोगे। और एक दीदी बोला, हम कर रहे, बोनी तू छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा। मैं माना नहीं, काटा, खराब हो गया। माँ ने काट के बोला तेरे पास से, बोला हाँ माता जी आएगा बोल के हमने। तब तो गोबर खाद का सब सरसों होता था, सरसों खरीद के घानी को, लकड़ी घानी को साफ करके दिन भर बैठ के 1 टीना तेल पर साफ रखा था, कुछ सरसों भी रहता। फिर माँ के साथ नारियल आया, मिर्चा आया, बेसन भी था,
माँ बोले बेसन निकालो, मिर्चा निकालो, नारियल 4-5 चूरा के दो। एक दीदी था खाना बनाता, उसको बोला बेसन गोलो, ऐसा करके गोलो, ऐसा करके गोलो, गमला में गोलो। फिर नारियल चूरा के लाया, उससे इतना सरसों पीस के दिया गया, मिर्चा पीस के दिया गया, मीठा दिया गया, नमक दिया गया, उसको मिलाया। मिला के उसके अंदर इसको माँ भर रहे हैं, भर के उसको क्या रहा धीरे धीरे रख रहे हैं। वो दीदी को बोला हमीदी इसको बेसन में डुबा के एक बंदा को 1000 টাকা दिए, 1000 টাকা दिए एक बंदा देने। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ निर्वाण आनंद, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के पैकेट दो, क्या दे देना, यदि हो तो दे देना, उनको देना, किसी के अनुसार से देना। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस उसको दो ना, पैकेट दे दो ना हमको, दे दो ना। ये बंदा के हमारा प्रणाम। अच्छा ठीक है, जरूर संघ को नाम बिल्कुल। अच्छा फिर उसको तेल में, इस तरह तेल में उसे कढ़ाई में उसको बढ़िया से भून के रखा, इतना बड़ा बड़ा पकौड़े। और पटना में से एक ICS उनका छोटा लड़की था, और साथ लेके माँ को गाड़ी करके लाए थे, बख्शी, मिस्टर बख्शी। बोला कि तुम लोग यहाँ खाओगे, वो तो बंगलों में रहे, आ जाना खाना। वो खाने बैठा, माँ मोड़ा में बैठ गया, बाबा खाओ, बच्चा भी बैठा। माँ ने बोला कि ये पकौड़ी दांत से काटो, कैसा लगता है? एक बार काटा ऐसा करके, उसमें तो मिर्चा है और वो जो घानी का तेल है उसका झाग है, उसको लगा। कहते माँ बहुत अच्छा, दोबारा खाओ, भात के साथ खाओ। तीबारा में वो रोना शुरू कर दिया। बाबा तुम क्यों रोगा, खाते खाते कोई रोता है? बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? तो रहते माँ बचपन में गर्भवती माँ चले गए, माँ कैसे चीजें हमने देखा ही नहीं, दूध पिया कि नहीं पिया वो भी पता नहीं है, और ऐसा पैर से कभी कोई खिलाया नहीं। आज कोई यहाँ रहा बचपन का कि ऐसा पैर से कोई माँ खिलाता है? इतना बड़ा ऑफिसर हो गया, अगर किचन लोग में आता है, प्यारा देता है, खा लेता है, ऐसा प्यार से तो कभी कोई नहीं दिया। आज वो बचपन का याद आ रहा, माँ हमको रोना रोकना नहीं पाता। मैं बोला खाओ, फिर खा छोड़ दिया। बहुत प्रशंसक बोले काल भी होगा, काल भी आना। हम लोग को मिला, एक एक खाए तो एकदम आंख से पानी, कान से गर्म हो गया, इतना तेज, इतना बढ़िया। वो हमने वो जो खड़े थे एक से देखते थे, सीख लिया जो कैसे काटना है, कैसे बनाना है, कैसे मिलाना है, सीख लिया। अभी भी वो कम साल में एक आदमी बनाता, मिल जाते खिलाते। तो माँ का एक खेल है। फिर हमने हुआ कि इतना फूल है तो माँ को तो क्या किया, माँ को कैसे दे, एक हार से दे। शाम का टाइम माँ घूम रहे, हम फूल उठा रहा हूँ छोटे छोटे। माँ के लिए मुकुट, जेवर, माला सब बनाया। तो देखे रात को बोलता एक दीदी था, बोले माँ को पहले, बोले तू जा के पहले। हमने तो डर लगता है, माँ बोले पहने कर जा। माँ बोले क्या हुआ? ये सब माला वाला मला। हाँ हम देख रहे थे, इतना फूल क्यों तोड़ रहा, क्या करने का, यही सब किया। अच्छा लाओ, माँ बैठ गया, ला पहना, क्या पहने का? तो माँ को हाथ से, पैर से, यहाँ से, गले से, पैर से, नब्बू से, मोटा मुकुट से सब पहना है। माँ बोला अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा ले मुकुट तो पहन लिया, आपको पहना दिया, बाहर हो गया। तो ऐसा ऐसा करके गया। फिर बोले फसल सब यहाँ बनारस में भेज दो, कलकत्ता के भेज दो, कर दो। बंगाली लेकर तो उसका डंडा खाने का खूब शौक है, पेड़ का डंडा, कोबी का पेड़ का डंडा, खूब मज़ेदार सब्जी होता है। ऐसे खाते सरग बना हुआ भेज दो, लौकी का भेज दो, बाजार में भेज दो, ऐसा करके। तो ऐसा ऐसा करके फिर रायपुर में तपस्या कराया,
देहरादून रायपुर में, फिर उत्तरकाशी में पूजा कर रहे हैं। और छत्र का रोटी 1 महीना 1.5 महीने का रोटी सूख गया है, अलमारी में पड़ा था। उसको छुट्टी के दिन बदन में पड़े 1 मिल जाते थे, फिर आया छुट्टी के दिन उसको धूप में सुखाया, हल खाल में कूटा और उसी को भी रात को खाया। ऐसा दिन भी बीता। तो बहुत आनंद से तपस्या हो गया, बहुत ऐसा वो भी काम दिया। और एक साधु था, दोनों मिलकर उसको खाते थे, रोटी का चूरा, 2-3 किस्म चूरा बना, छोटे माँ वैरायटी उतनी वैरायटी हो गया, मजा आ गया। भेली गुड़ छत्र से मिला था, उसको से दे दिया। तो ये जो माँ का तपस्या कराना है, यहाँ भी 25 रुपया क्या होता। माँ का काम था जो उस उम्र में तपस्या करो, जब उम्र है तपस्या कर लो, आगे जाके देखा जाएगा। एक तपस्या के बाद जितना कृच्छता, जितना कष्टदायक, जितना ये भगवान के निर्भरता हो गया, आज उसका फल प्रारब्ध यदि विद्यते है ना, प्रारब्ध का भोग आज आ गया। माँ ने उस टाइम कष्ट कर लिया। आज राजा का हाल से रखा, एसी गाड़ी में चलता है, एसी ट्रेन में चलता है, फ्लाइट में भी चलता है, कोई अभाव नहीं है, कोई नहीं है। आश्रम का सेवा करे। 55 साल माँ बोले वहाँ तकलीफ हो रहा, वो आश्रम गड़बड़ेगा, तुम चले जाओ। रिजर्वेशन का नाम नहीं है, बगल में कपड़ा लो, गाड़ी में टिकट करो, बैठ जाओ, जो जरूरत कर जाओ। ऐसा ऐसा दिन बीता। तो आज तो राजा का हाल में चल रहा है, माँ ने दे रहा है। ये है जन्म जन्मांतर का सुकृति और गुरु कृपा, मातृ कृपा। माँ तो निर्भर कर लिया, हाथ पकड़ लिया, तो हमारा क्या चिंता, कोई परवाह नहीं हमारे शरीर का क्या हो या ना हो। लेकिन माँ है, माँ ने तो भाग ले लिया, तो उसके लिए हमको चिंता करने का चाहिए। शरीर अभी चले जाएगा, अभी रहेगा है, तो आज इसी स्थिति में सचमुच यही स्थिति है। माँ जी कहते मैं उठने नहीं करता हूँ, उम्र भी करने नहीं करता हूँ, तो साइक्लोन चला जाता है। कोई साथ में नकल नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है, ये नकल नकल के साथ आश्रम भी उतना बेटा नहीं होगा। हाँ तो सही है, कोई अभाव भी नहीं। महाराज जी आपके जीवन का लक्ष्य सिद्ध हो गया, आप कह सकते हैं इसे। माँ जाने, इसलिए माँ जाने माता जी, हमारे जो प्रेसिडेंट अभी है निर्मलानंद जी, वो 46 में माँ के पास आए, MSc पास किया। माँ के पास खूब पुलाव खाया, खूब घी खाया, खूब वो खाया, खूब से क्या ये किया, खूब बढ़िया बढ़िया माँ का चादर ओढ़ा, क्या ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए ऐसे नहीं थे नहीं चाहिए, बासमती के चावल से। एक रोज हम लोग सब बैठे हैं, लड़की लोग उधर पीछे की तरफ बैठे हैं, शाम बड़े स्वामी जी बैठे हैं, माँ सो रहे थे। माँ के साथ बहुत घरेलू बात होता था, 9 बजे के बाद, आधे घंटे 4 घंटे हम लोग बैठते थे। माँ हंसते खेलते कुछ बात, आश्रम के बात कुछ बोलते थे। उस दिन निर्वाणानंद जी बोल दिया, तुम्हारे पास आके हमारा जीवन नुकसान हो गया। क्या हो गया? माँ ने पैर के पास पैसे कैसे करके सो रहे थे। क्या हो गया? न घर में रहते थे हम, इससे क्या हम जब कॉलेज का प्रोफेसर होते तो हमारे पास बहू होता, बच्चा होता, गाड़ी होता, ये होता, मकान होता, किससे मौज से रहते, खाते पीते। बोले ओ, यहाँ तुम्हारे पास पुलाव खा के क्या हुआ? न भगवान लब्ध हुआ नहीं, तुम तो कुछ देते ही नहीं, क्या देगा रे, क्या होगा? अचानक माँ उठ के बैठ गया, माँ को चोटी बांध लिया। माँ ऐसा गंभीर हो गया, ऐसा मूर्ति हो गया जन भयंकर मूर्ति। सब कहीं के
हो गया, महाराज क्या करेगा, क्या बोलेगा, पता सब चुप, एक पिन पड़े तो आवाज हो जाए ऐसा। क्या होगा रे, सिंह निकलेगा ना पूंछ निकलेगा। गुरु का दरजा में कुत्ता होके पड़े रहो, तब गुरु तुमको कृपा करेगा। जानता नहीं महापुरुष का क्या हुआ, महापुरुष है क्या, गुरु कृपा लेने था, कुत्ता होके पड़े रहो। तुम्हारा क्या हुआ नहीं हुआ, तुमको क्या जरूरत है, ये शरीर देखेगा, ये शरीर के जो दिन भर के शरीर देखेगा, कुत्ता होके पड़े रहो। उसके बाद ऐसा गंभीर हो गया, सब मौन हो गया, ऐ चले गया। तो ये है बात, माँ ने बहुत बार बोला, इस शरीर का हद से जो मानेगा, अभी भी आज भी माँ का किताब रोज पढ़ता हूँ ना, तीन जैसे गीता का श्लोक, माँ का भी 3 बानी पढ़ता हूँ। आज भी माँ ने क्या था, ये शरीर के पास जो आया, जो इस शरीर के एक बार भी देखा, वो कभी नहीं ये शरीर को त्याग कर सकते हैं। उसका अंदर से ईश्वर का भागा नहीं चाहते मन से, तो भागा नहीं चाहता, वो रहेगा रहेगा रहेगा। उसको तुम इस शरीर को भागाना नहीं पा, ये शरीर सब समय तुम्हारा पास है, तुम्हारे लिए है, तुम लोग के लिए शरीर आया, तुम लोग राखो तो रहेगा, नहीं रखो तो शरीर चले जाएगा। देवी चंडी में बोला ना, कि हम बार बार आऊँगा, तुम्हारा आशीर्वाद करके तुम लोग को रक्षा करोगा। तो वही है, जैसे गीता में भी बोला है। तो ये है, कभी पितृ रूप से, कभी मातृ रूप से भगवान आते हैं। माँ बोला, माँ का पहले आश्रम जब हुआ ढाका में, जो लोग बनाया था, ज्योतिष बाबू, अरे देखो तुम लोग आश्रम बनाया, सोचा था कि ये छोटा सा आश्रम में माँ के बांध के रखोगे, ये तो पंछी है, उड़ के आके घुस जाएगा, उड़ के निकल जाएगा। आश्रम तो तुम लोग के लिए है, जहाँ तुम लोग आके इतना परिश्रम के बाद आके यहाँ शांति मिलेगा, जप धन करोगे, आत्मचिंतन करोगे, तुम्हारा आत्म प्रकाश होगा। इसलिए आश्रम है तुम लोग के लिए। इस शरीर के लिए तो विश्वमय एक ही आश्रम है, 2 आश्रम है ही नहीं, कोई संप्रदाय है ही नहीं। सब संप्रदाय का ये शरीर है और सब संप्रदाय इस शरीर में है। इसलिए हिंदू मुसलमान को भेद मत करो, वो भी भगवान का पुत्र है। इस शरीर के पास कोई भेद नहीं है। मुसलमानी की माँ को खिला दिया, वो भी माँ खाया। मुसलमान को माँ काली के ऊपर सोने का मुंडमाला पहना, माँ बोला तुम पर, माँ मुसलमान पहनाओ। ये शरीर के पास हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, लेकिन तुम लोग के पास माना मानी है, भेदा भेद है, तुम लोग के लिए नियम है। ये शरीर के पास कोई नहीं, कोई संप्रदाय नहीं है। इसलिए हमने इसी उम्र में देख लिया, भारत के कोने कोने से जैनों, सिख, तंत्रों, वैष्णव, कोई भी संप्रदाय नहीं के माँ के पास आए नहीं, माँ के लेके आनंद से भरपूर के नाचते नाचते गया नहीं। हमने जैन संप्रदाय को भी देख लिया, जैन महात्मा को देख लिया, बुद्धिस्ट माँ को देख लिया, जो क्या लेके जाता है, क्या आकांक्षा करके आया था, क्या लेके जाता, बोले हम तो भरपूर हो गया जा रहा हूँ। ये माँ जाने माँ क्या दिया उनको। तो आज भी हमारा क्या हुआ नहीं है, हमको कोई जो खाओ दाओ मौज करो, मौज रहो, बी हैप्पी। माँ जाने, माँ ने तो हाथ पकड़ लिया तो जाएगा कहाँ माँ, हमको कुछ करना ही पड़ेगा उनको। हमारा कोई चिंता करके हम थोड़ा ही ब्रह्म के कैसे आकाश में उड़ेंगे, हमारा क्षमता नहीं है, और तपस्या नहीं है। माँ जाने। शास्त्र और महात्मा तो कहते हैं कि एकांत में रहकर आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, और गुरु जी की आज्ञा के पालन करते करते काम करते रहेंगे तो कब एकांत में रहकर साधना करेंगे। साधना तो करना चाहिए, बगैर साधना से कुछ मिलता नहीं। गुरु जी की आज्ञा का पालन करना वही सेवा साधना है कि और भी साधना करनी चाहिए? 2 साधना, एक गुरु आदेश पालन,
हाँ जी। ये जो आश्रम का कर्तृत्व दे देता है, हमने आश्रम का सेक्रेटरी बन गया, हम तो प्रेसिडेंट बन गया, अहंकार हो गया, तो तुम गया, तो तुम्हारा हो गया, सफाई हो गया। और है कि प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी है, हम गुरु स्थान का झाड़ूदार हूँ, सेवक हूँ। वो कागज में वो है डिग्री, यहाँ तो हम प्रैक्टिकली माँ का सेवक हूँ, आश्रमवासी का सेवक हूँ। आश्रम माँ का आश्रम है, उसके झाड़ू देना, पोछा लगाना, कुछ करना हमारा सेवा है, गुरु सेवा है, इष्ट सेवा है। इसी तरफ से करे तो साधना अपने अपने कुछ उतना जप करने की जरूरत नहीं है, अपने अपने आ जाएगा। कि पूरा समय ऐसी सेवा में ही चला जाए, वो तो अपना अपना जो लिखा है, अपना अपना प्रवृत्ति है, अपना अपना प्रवृत्ति है, अहंग है, अहंग होता है, ममत्व है। चाहते हुए भी हम चाहे कि हमें तो वहाँ माता जी टाइम हो जा रहा है बोला जाए टाइम। तो ये है, आप लोग तो साधना किया, गुरु के पास किया, दयानंद जी महापुरुष थे, बहुत ही कहते हैं, हमने उनका दर्शन पाया, उनसे बातचीत हुआ, उनका ये किया, हम तो सब है। लेकिन अभी तो उनको अवार्ड भी मिल गया। हमने सुना क्या कौन दयानंद, ओ ऋषिकेश का दयानंद, प्रधानमंत्री भी उनको देखने गया, दर्शन करने गया। तो उन्होंने कनकल आश्रम में भी आए थे, आश्रम वृंदावन आश्रम जमीन मांगने के लिए वहाँ हॉस्पिटल में वृंदावन में गया था। जमीन देखे उनके पसंद होता है, संग दिया नहीं, तो एक साथ तो दोनों आश्रम नहीं चल पाते, एक साथ एक अंदर चले थे। तो वृंदावन में ना वो जगह खराब हो गया, फिर मथुरा में लेके वाला उसका उद्घाटन में भी हम किया, दोनों जगह। एक है साधना, यदि आपका जन्मांतर लिखा रहे तो कुछ साधना हो जाएगा। और साधना ना करने पाए, कंप्लीट सरेंडर यदि गुरु के चरण में हो जाए तो गुरु का आपको उद्धार कर देगा। एक है, माँ ने बोला था आत्मकृपा, पहले चाहिए आत्मकृपा। यदि आत्मकृपा हो गया तो आपको सदगुरु मिल जाएगा, और सदगुरु मिल गया, सदगुरु का कृपा आपका सिर्फ बरदहस्त हो गया तो भगवान का बाप भी हमारे पास आएगा। वो रह नहीं सकते, हमको लेने के लिए आना पड़ेगा। गुरु कृपा के ऊपर वो बाध्य हो जाता है, भगवान बाध्य हो जाता है तो आ जाएगा माँ जाने। चलिए गया मैं बहुत बग दिया